भाई और बहनों, आज हम अपने मूल विषय की तरफ मुड़ेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। अब तक हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें जानी हैं जो बुद्ध धर्म की बुनियादी शिक्षा है। हम व्यक्तिगत दृष्टि से धर्म का आचरण करते हैं, यानी ये जो सृष्टि है, ये नेचर है, इसके अनुसार जीने की सही में कोशिश करते हैं। हमें नेचर के अधीन होकर जीना चाहिए कि वह नेचर के जो कानून है, सृष्टि के जो कानून है, प्रकृति के जो कानून है और जो प्रोसेस है, उसको ना तो हम नकार सकते हैं, ना तो उसमें कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस निसर्ग के अनुसार, नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ही हमें जीना आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बुद्ध ने सर्वप्रथम जाना और लोगों को उससे अवगत कराया। तो हमने इसके बारे में बुनियादी बातें समझ ली हैं। फिर आगे चलकर हमने बुद्ध धम्म संघ, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की है और मनुष्य का जीवन इनके बगैर असंभव है, ये भी समझने की कोशिश की है। मन ही सब कुछ है, इसके बारे में हमने पिछली बार जानकारी हासिल की थी। और मन के काम करने की जो प्रोसेस है, पद्धति है, वो दो प्रकार की है। एक तो इस तरह से मन आचरण करने के लिए उद्युत करता है, प्रेरणा देता है, जो करने से हमें सुख शांति मिलती है। और दूसरी तरफ दुख देने वाली, पैदा करने वाली भी मानसिकता हमें मौजूद होती है। इसके बारे में हमने बहुत बारीकी से पिछली बार देखा था। और इसलिए बुद्ध ने ये प्राकृतिक सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रखी कि भाई किस तरह से करना है, किस तरह से जीना है, कौन सा व्यवहार करना है, जो करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होती, क्योंकि वो अपने ही हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। तो ये अगर हमने जाना तो हमने सच्चाई को जाना, अगर इसको हमने नहीं जाना तो हमने सच्चाई को बिल्कुल नहीं जाना। तो मानव जाति में सबसे गहरा जो अज्ञान है इस बात को लेकर है कि मनुष्य जाति अधिकांश रूप से इस सच्चाई से अवगत नहीं है कि उनके किए कराए पर ही उनका सुख, शांति और समाधान अवलंबित है। अगर उन्होंने नकारात्मक यानी नेगेटिव आचरण किया तो दुख होने वाला है, परेशानी होने वाली है। अगर उन्हें सही सकारात्मक आचरण किया, जिसे हम कुशल कहते हैं, तो सुख होना ही है, उसको कोई खींच नहीं सकता। तो ये सब मन पर निर्भरित है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि अगर मन सुख की कामना करने के वास्तव से कुछ कर्म करता है तो सुख मिल ही जाता है। और कैसे मिल जाता है? जैसे अपनी छाया अपने को कभी छोड़ती नहीं, यत्र तत्र जाती नहीं, इस तरह से सुख हमसे कभी बिछड़ता नहीं, यत्र तत्र जाता नहीं। लेकिन हमने ये सकारात्मक काम नहीं किया, अकुशल कर्म किया, तो कहते हैं कि जैसे बैलगाड़ी होती है, वो सब बोझ जो है बैलगाड़ी का उस बैल के पीछे हा? आता ही रहता है, क्योंकि बैल उसको ढोता है, तो उस परेशानी से बैल की मुक्ति नहीं होती। तो ये जो बुद्ध की बात है, इस सच्चाई को न जानना ही मानव जाति का सबसे बड़ा अज्ञान है। इस बात को हमने बारीकी से समझने की कोशिश की। अब हम तो अपने तौर पर ये करेंगे, कुशल आचरण करेंगे, खुद को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे और शिलाचरण के जो मूलभूत मूल तत्व हमने देखे हैं कि शील का आचरण है, गुणों का प्रारंभ है, जन्म स्थान है, और गुण वहीं से पनपते हैं, बड़े होते हैं। बगैर शील के गुण जो है हम आत्मसात नहीं कर सकते। इस बात को भी हमने देखा था।
तो शिलाचरण ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें मैत्री करुणा प्रमुख अंग है। तो ये सब हम कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ यहाँ एक पैदा होता है कि अपने बारे में हमने सब कुछ किया ठीक, लेकिन औरों का क्या? औरों में आप परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? किस तरह से परिवर्तन में सहायता कर सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी बात और औरों पर निर्भर रहने की हमारी जो प्रवृत्ति है, वो बात दोनों में बहुत अंतर होता है। क्यों? कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी में परिवर्तन ला नहीं सकते, हम किसी पर किसी तरह से कोई अमल नहीं कर सकते। हर आदमी स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, दूसरे का अमल उस पर चलता ही नहीं, क्योंकि मन केवल उसके अधीन होता है। और हर आदमी का मन अपने अधीन होने के कारण पराये आदमी का उस पर कोई दबाव नहीं होता, कोई शासन नहीं हो सकता। तो हमें औरों में भी अगर परिवर्तन लाना है, उनको भी अपने अनुकूल अगर करना है, अपने जैसे ही उनको करना है, और चूंकि हमारा उनके साथ हमेशा के लिए संबंध आता है, तो उसे हम मुंह फेर भी नहीं सकते, हमें तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे जो शक्ति हम पर हो रही है, इस शक्ति को लेकर हम ही ऐसा व्यवहार करने की सोचे जिससे हम जिनके संपर्क में हैं वे भी उसी तरह से करने में सक्षम बन सके या तैयार हो जाए। तो ये हम पर ही निर्भर है कि दूसरे आदमी परिवर्तित होते हैं या नहीं। उनको प्रेरणा देने की, उनको हिम्मत देने की, उनको मार्गदर्शन करने की पूर्णतः जिम्मेदारी हम पर है। इस बात को तो समझना चाहिए। प्रत्यक्षात हम किसी में परिवर्तन नहीं ला सकते, प्रत्यक्षात हम किसको बदल नहीं सकते, ये बात सही है। लेकिन अप्रत्यक्षात हमारे ऐसे कर्म से, हमारे ऐसे किए कराने से दूसरे आदमी भी प्रभावित होते हैं और वो परिवर्तन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो अपने करने से, अपने आचरण से हम लोगों को परिवर्तन की प्रक्रिया में लाए, ये हमारी दूसरी जिम्मेदारी होती है। व्यक्तिगत सुख पाने की, व्यक्तिगत शांति को पाने की, व्यक्तिगत विकास करने की बात तो अपने साथ है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम औरों पर भी इस तरह से डाल सकते हैं, उनकी भी मदद कर सकते हैं। और उनकी मदद करना जरूरी है जब हम ऊपर अवलंबित हैं। और अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, हो सकता है हमें भी काफी परेशानियां सहनी पड़ेगी, दुख सहने पड़ेंगे। तो उनको प्रेरणा देना, उनको प्रेरित करना, उनको अपने पास लाना और अपने ही तरह से व्यवहार करने की चेतना देना, चेतावनी देना, ये महत्वपूर्ण पालन है, जिसको हम सामाजिक कर्तव्य कहते हैं, सार्वजनिक जिम्मेदारी कहते हैं, इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो हर आदमी को सामाजिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और ये जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जा सकती है? इसके लिए जो सूत्र माना जाता है वह है मनुष्यता, मनुष्यत्व, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो इंसानियत का सूत्र जो है उसको अमल में लाने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने चाहिए। और ये इंसानियत का सूत्र ऐसा है कि इंसानियत से ही आदमी एक दूसरे से जुड़ सकता है, एक दूसरे के करीब आ सकता है, एक दूसरे के सुख दुख की पहचान कर सकता है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी और औरों की भी प्रगति कर सकता है। तो इस तरह से समाज को इस राह पर लाने के लिए हर आदमी ने अपने ओर से एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और वो जिम्मेदारी किस तरह से उठाए? तो बुद्ध ने जो सूत्र इसके बारे में दिया है, वो सूत्र आज हम समझने की कोशिश करेंगे।
बुद्ध ने के गद्दे ने कहा है कि भाई तुम दूसरों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उस पर प्रभाव जरूर डाल सकते हो, उसको अपनी तरफ जरूर खींच सकते हो। कैसे? तो चार बातें उन्होंने कही है। पहली बात है दान। दूसरी बात है पीय वाचा। तीसरी बात है अर्थचर्या। और चौथी बात है समानता। इन चार तत्वों का हमने अगर पालन किया तो हम सामाजिक तौर पर एक ही तरह का जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं। सभी का एक ही विचार होता है, एक ही मकसद होता है, और सभी का एक जैसा आचरण होता है, जो सकारात्मक होने के कारण सर्वथा सार्वजनिक तौर पर सुखदायी और शांतिदायी होता है। और तब समाज में परिवर्तन आता है, समाज में एकता आती है, बंधुता आती है, और हर आदमी सुखपूर्वक बिना किसी तकलीफ के अपना जीवन यापन कर सकता है, अपनी जो कुछ आकांक्षाएं है, इच्छा है, उसको पूर्ण कर सकता है। तो ये सामाजिक निर्माण हर आदमी को करना चाहिए, ये उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दानंच धर्मचर्या अर्थचर्या तो समानता, इन चार तत्वों को लेकर हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो बाबा साहब की इच्छा थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे नए समाज की निर्मित करने हैं जिसमें हर आदमी स्वतंत्र हो, सभी में समता हो, और सभी भाईचारे से एक दूसरे से बंधे हुए हो। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीन तत्वों पर आधारित नए समाज का निर्माण करना, ये बाबा साहब की ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा थी, उनका सपना था। और इस तरह का सपना साकार करना हर आदमी के हाथ में है, क्योंकि उसने प्रयास किया अपने व्यक्तिगत तौर पर, तो ये सब हो सकता है। और इसलिए दानं च प्रियवाच अर्थचर्या च समानत्व, इन तीन तत्वों को हम ठीक से समझने की कोशिश करें। दान आखिर क्या होता है? दूसरे की सहायता करना, इसको तो हम दान समझते हैं। और उनका दुख और दर्द देखकर हमें एक मैत्री जगती है, करुणा जगती है, अपनापन जगता है, और उसकी सहायता के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। तो ये सहायता करना ही दान कहा गया है, और उसमें कोई लेन देन का सवाल नहीं होता। खुशी से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं, हम चाहते हैं इसलिए देते हैं। तो इस तरह से दान करने से हम औरों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। दान के माध्यम से ही आदमी एक दूसरे से जुड़ सकता है, एक दूसरे के वश में आ सकता है, और एक दूसरे का साथी मित्र बन सकता है। तो दान भावना बहुत ही मायने रखती है। दान अनेक प्रकार का होता है। केवल हम वस्तु दान करते हैं इतना ही दान नहीं है। हम किसी के लिए समय देते, वो भी दान है। हम किसी के लिए कुछ काम करते, वो भी दान है। हम किसी को कुछ आधार देते हैं, अभय देते हैं, भाई चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतनी बात कहने से भी वो दान हो जाता है। और फिर वस्तुदान तो है, अनेक प्रकार की चीजें हम लोगों को दान कर सकते हो, तो वस्तुदान है ही है। तो दान देने से आदमी जुड़ जाता है, इस बात पर कृपया भरोसा करें। दान में बहुत भारी ताकत है। हर आदमी अगर हर दूसरे आदमी से इस तरह से ताल्लुक रखता है, संबंध रखता है, दान देने के लिए हरदम खुशी खुशी तैयार हो जाता है, तो यकीन मानिए आदमी आपसे दूर भागेंगे नहीं, वो आपके साथ जुड़ ही जाएंगे किसी हालत में, करीब हो या न हो, जहां कहीं पर भी हो।
लेकिन जिसने आपसे कुछ दान पाया है, ये दान की भावना जिसने महसूस की है, वो हर आदमी आपके प्रति हाँ, सद्भावना रखेगा और आपसे जुड़ जाएगा। तो समाज को संगठित करने का बहुत तगड़ा शस्त्र साधन दान है। और बुद्ध धर्म में दान को प्रथम स्थान दिया है। वो प्रथम पारमिता मानी गई है, परम सद्गुण, सबसे बड़ा सद्गुण, जिसका क्रमांक, प्रायोरिटी हम जिस तरह कहते हैं, प्रथम दर्जे की है। तो इस दान, और इसी बात को लेकर बाबा साहब ने भी धम्म दीक्षा के समय में कहा था कि धम्म के लिए हम अपने ही कमाई का 20वां हिस्सा दान दे। उन्होंने खासकर धम्म के लिए कहा, और इसका कारण एक है, धम्म के लिए दान देते हैं तो संघ के हाथ में जाता है, और संघ ऐसे लोगों का होता है जो संसार परिवार से मुक्त होते हैं, अलिप्त होते हैं, और उनका स्वार्थ जो है खत्म होता है, उनकी जरूरतें बिल्कुल कम होती है। तो उनके पास धम्म के नाम पर जो कुछ भी आता है, उसका प्रयोग संघ केवल समाज के लिए ही करता है। और यही कारण था कि भारत में बौद्धों के विहार विद्यापीठ बने, यूनिवर्सिटीज बने, भिक्षुओं ने सभी समाज को सुशिक्षित किया, साक्षर किया, कला कौशल विविध प्रकार का ज्ञान उनको दिया, और इसके लिए विद्यापीठ चलाए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए जो कुछ दान आता था लोगों से, उसका उपयोग किया गया है। हम इतना तो जरूर जानते हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता ये है कि इसके अतिरिक्त भी उस समय विहारों के द्वारा लोगों की सेवा करने के और दूसरे भी तरीके होते होंगे। इसका अंदाज करना कोई गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। और इसी को लेकर शायद बाबा साहब ने 10 बातें कही हैं कि जो भिक्षु संघों को दान मिलेगा, उसका प्रयोग शिक्षा के लिए तो होगा ही होगा। अस्पताल बनाएंगे, आधार गृह बनाएंगे, लोगों की सेवा करने के लिए लिटरेचर छपवाएंगे, बंधुभाव जताने के लिए हम सम्मेलन बुलाएंगे। तो विविध प्रकार के कार्य का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। और इस प्रकार का काम जो है संघदान से हो सकता है। क्योंकि भारत में उस वक्त संघ नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था का गठन किया और उनको इस तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार किया। खैर, उसमें जो कुछ कम ज्यादा हुआ है वो हमारी चर्चा का विषय आज नहीं है, लेकिन दान का महत्व बाबा साहब जितना साफ शब्दों में समझ चुके थे और उस पर अमल करने की उन्होंने जो योजना बनाई थी, उसमें कोई कमी नहीं है। उस पर अमल करने की आज हमें सख्त जरूरत है। तो विहार इस तरह से हो, विहार के माध्यम से सार्वजनीन सुखदायी कल्याणकारी कार्य जो हैं बढ़ते रहें और वो समाज का लाभ होता रहे। अगर मैंने थोड़ा सा दान दिया है, कमाई का बहुत छोटा हिस्सा है, अगर वो मेरे ही पास होता था और मेरी जरूरतें हैं इससे भी बढ़कर है, जैसे बीमार हुआ जरूरत बढ़ गई, और कोई दिक्कत आई जरूरत बढ़ गई, लेकिन मेरी आय उतनी नहीं है, मेरी प्राप्ति उतनी नहीं है, और इसलिए मैं अपने व्यावहारिक जीवन में ये जो संकट आते हैं, ये जो आपत्ति आती है, उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन संघ को मैंने छोटा सा दान दिया, सभी लोगों ने दान दिया, और मानिए कि संघ ने एक अस्पताल चलाया, तो जब भी बीमारी की नौबत आ जाएगी, मुझे अपने उत्पन्न पर, अपनी कमाई पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज की ये जो देन है उससे मैं लाभान्वित हो जाऊंगा।
देखिए कितनी बड़ी प्राप्ति मुझे होती है। उसी प्रकार शिक्षा की प्राप्ति है। शिक्षा के लिए मुझे बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन संघ ने शिक्षा का प्रबंध किया। जैसे बहुत विद्यापीठ चले, लोग मुफ्त में पढ़ते थे, जिसको जो भी पढ़ना संभव था कर सकते थे, क्योंकि किसी व्यक्ति को निजी तौर पर खर्चा करने की आवश्यकता थी ही नहीं। संघ संघ को जो दान मिलता था उसके बल पर वो करते थे। अगर हमारे भी ऐसे स्कूल हो जाए तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा की कोई तकलीफ नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ उठाने की भी हमें जरूरत नहीं होगी। इन बातों को जरा हमें समझना चाहिए कि बाबा साहब का जो सुझाव था वो सामान्य सुझाव नहीं था। उसके बहुत बहुत पीछे गहरा चिंतन था, और वो सोशलिस्ट टाइप का था, समाजवादी था। और ये शांतिपूर्वक समाजवाद निर्माण होता है, ये इसकी ताकत है। हम इस पर आगे चलकर कभी बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल दान का महत्व कितना है इस बात पर हम जोर दें। और फिर दूसरी बात है प्रिय वाचा। वाचा के कारण दुनिया में सबसे अधिक गुनाह होते हैं, सबसे अधिक अन्याय अत्याचार होते हैं, सबसे अधिक दुख पैदा होते हैं। वाचा, और इसलिए बुद्ध ने 4 प्रकार की वाचा जो है उसको बुरा माना है और उसको टालने का संदेश दिया है। एक तो झूठ मत बोलो। झूठ बोलने में आदमी के मन में बेईमानी होती है, और अपने किसी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए वो झूठ बोलता है। और झूठ बोलने से किसी ना किसी का कोई ना कोई नुकसान तो हो ही जाता है। तो झूठ बोलना ही नहीं है, किसी हालत में नहीं बोलना है, क्योंकि उससे किसी ना किसी का कोई ना कोई नुकसान तो होने वाला है। और फिर कठोर नहीं बोलना है। प्रिय वाचा, औरों को प्रिय लगे, सुनने की चाहत उनमें हो, इच्छा हो। इस तरह से कटु शब्दों को टालकर हमें सौम्य प्रिय शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। प्रिय वाचा, ये प्रिय वाचा अगर हम करते हैं तो किसी से टकरा होने की कोई जरूरत हो ही नहीं सकती, उस प्रकार के प्रसंग निर्माण हो ही नहीं सकते। तो प्रिय वाचा है, हम गाली नहीं देंगे, हम किसी को अपमानित नहीं करेंगे, हाँ हम बुरी भाषा नहीं बोलेंगे। तो इससे हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है, हमारे मन में कोई बुराई नहीं होती, और मन हमको खाता नहीं है। हमारी मानसिकता बिल्कुल स्वच्छ होती है, और उससे शांति महसूस होती है। तो प्रिय वाचा आवश्यक है। अर्थचर्या है, तो एक दूसरे के साथ हम ऐसा व्यवहार करें जो अर्थपूर्ण हो, निरर्थक न हो। अर्थपूर्ण इस दृष्टि से कि वो कल्याणकारी हो, अकल्याणकारी न हो, वो फायदेमंद हो, वो नुकसानदायी न हो। तो इस तरह से अर्थपूर्ण व्यवहार करना है। ऐसे वैसे व्यवहार से कोई अर्थ नहीं है। और फिर चौथी बात है समानता, कि चाहे कौन कौन से भी हालात क्यों न हो, एक मनुष्य होने के कारण हर दूसरे मनुष्य की जैसे ही हम हैं, इस सच्चाई को टाल नहीं सकते, नकार नहीं सकते, उसको कबूल करना जरूरी है। तो इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें। हम व्यवहार में अपनी पोजीशन की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, रईस होने की बात करते हैं, कोई अधिकार पाने की बात करते हैं, और इसके पीछे दौड़ते दौड़ते हम दूसरों के साथ उसी तरह से बुरा व्यवहार करते हैं, और बातें बिगड़ जाती है, दुख पैदा होता है, आदमी एक दूसरे से टूटता है, और सामाजिक एकता और शांति का भंग हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए कि आखिरकार हमारा अधिकार, हमारा बड़प्पन, हमारी प्रतिष्ठा ये केवल व्यावहारिक नाम मात्र के हैं, और उसके पीछे कुछ जिम्मेदारी छिपी हुई है।
तो जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही उसका प्रयोग करना चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा बड़प्पन, ये जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए आवश्यक है। और उससे हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और सोचे कि नहीं, मुझे और अधिक जिम्मेदारी से हाँ, करना पड़ता है। इसके लिए ये प्रतिष्ठा है, ये पद है, ये बड़प्पन है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए है, न कि औरों को नीचा दिखाने के लिए। तो इस दृष्टि से हमें हाँ, समानता का व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। तो बाबा साहब ने इसी बात को लेकर अपने ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य एक दूसरे से बुरा व्यवहार करते हैं, इसलिए सार्वजनिक जीवन में दुख पैदा होता है। बुरे व्यवहार के कारण दुख पैदा होता है। ये व्यवहार अगर सरल हो तो सुख पैदा होता है। तो ये बुरा व्यवहार करने की जो तौर तरीके हैं, इन्हीं को लेकर इन 4 बातों का जिक्र बुद्ध धर्म में किया गया। दानंच धम्मचर्या, अर्थचर्या की समानता, इनका अगर पालन करें तो बुरा व्यवहार टल जाता है और अच्छा व्यवहार जो बढ़ जाता है। तो जगत में हम बुरा व्यवहार करने वालों की संख्या बहुत बड़ी देखते हैं। अज्ञानी लोग हैं, उनकी संख्या बेशुमार है, उनसे लड़ना मुश्किल है। लेकिन हमारा व्यवहार अगर जिस तरह से चला, जिसका प्रभाव उन पर तो होना ही है, वो आज नहीं कल नरम हो जाएंगे और अपने अनुसार करने की सोचेंगे। कम से कम हमको नीचा दिखाने की, हमारे साथ बुराई करने की मंशा छोड़ देंगे, उसको चिपके नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो अज्ञानी है, उनके साथ लड़ने का मार्ग जो है, वो हमको ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने से ही संभव है। और ज्ञान पूर्वक व्यवहार यानी ये 4 आदर्श हैं। दानंच धम्मचर्या, दानंच पीयवाचा, अर्थचर्या च समानता। तो हम सशक्त हो जाते हैं, एक सामाजिक सामर्थ्य निर्माण हो जाता है। और उस सामाजिक सामर्थ्य के बल पर उस समाज में रहने वाला हर आदमी सुरक्षित होता है। उसको आत्मरक्षा की और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समाज में ही उसकी सुरक्षा निहित होती है। तो अन्याय अत्याचार से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें संगठित होना आवश्यक है। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्मों का आश्रय किया, क्योंकि इन बातों को अपना कर ही ये पिछड़े वर्ग जाति के लोग जो बुरी तरह से अज्ञान में फंसे हुए हैं, वो जग जाएंगे। और उनका संगठित होना ही उनकी आत्मरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगा। उसी तरह एक दूसरे का साथ देकर प्रगति करने का भी सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगा। इसलिए धम्म को स्वीकार करना जरूरी है, धम्म का पालन करना आवश्यक है। इस तरह का आदर्श समाज निर्माण करना ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और ये दृष्टि से अगर हम अल्पसंख्य भी रहे लेकिन संगठित रहे तो उससे सामर्थ्य प्रकट होता है, ताकत प्रकट होती है। और चूंकि ये ताकत सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो बहुत ही प्रभावशाली होती है। क्योंकि बुरी धारणा वाले लोग इसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मानसिकता पूरी तरह से क्षति हुआ है, यानी क्षति पहुंचती उनकी मानसिकता, वो आपका सामना नहीं कर सकते। अंदर से उनका मन उनको खत्म कर देता है। उनकी उम्मीद जो है वो टूट जाती है।
इसलिए संगठित रहना ये समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन अभी उन्नत नहीं हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों से भरे हुए हैं और उनको इसी हालत में हाँ, आगे बढ़ना है, अपनी तरक्की करना है, कुछ पाना है। तो ऐसे समाज के लिए ये संगठित होने का साधन बहुत ही महत्वपूर्ण ठहरता है। तो संख्या माने नहीं रखती, यहाँ सामर्थ्य माने रखता है। और ये सामर्थ्य जो है शेयरिंग से आता है, योगदान देने से आता है, और इससे मानसिक बल जो है वो प्रबल हो जाता है। तो शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग समाज को रईस बनाते हैं, और समाज इस तरह से रईस हो जाता है तो वो सामर्थ्यवान हो जाता है। समाज को रईस बनाना ये हमारे आचार व्यवहार का मुख्य तत्व है। तो दान, प्रिय वाचा, समानता, अर्थचर्या, इन बातों को लेकर हम समाज को रईस बनाते हैं, रीच बनाते हैं। उससे समाज की एकता दृढ़ होती है, और इस एकता के कारण समाज सामर्थ्यशाली होता है। तो समाज का जो सामर्थ्य है हर आदमी का सामर्थ्य होता है, हर आदमी का वो सामर्थ्य होता है, और इस सामर्थ्य की जान वो रखता है, सामर्थ्य को महसूस करता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर समाज रईस हो गया तो हर आदमी भी रईस हो जाता है। समाज सामर्थ्यवान हुआ, हर आदमी भी सामर्थ्यवान होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है बाबा साहब ने अपने चिंतन में लाई थी, और इसी को लेकर नए ढंग से समाज का निर्माण करने की बात कही थी। स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित नए समाज का निर्माण करना ये उनका अंतिम हेतु था। और केवल इसी तरह से अगर मनुष्य जाति व्यवहार करती है तो नाना प्रकार के दुख, दर्द, परेशानियां जो है वो खत्म हो सकती है, मनुष्य जाति से नष्ट हो जाती है। और करे या न करे, लेकिन जो पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, उनकी तो सबसे बड़ी जरूरत है, तो उन्होंने सर्वप्रथम ये करना ही चाहिए। इसलिए बाबा साहब का कहना था कि सभी जातियां जो है, शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं वो जातियां खत्म हो जाए, सभी लोग बौद्ध बने, और इस सूत्र से एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाए, संगठित हो जाए कि उससे बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रकट हो जाए। तो सामर्थ्य पाने के लिए ये आवश्यक है ही, और बगैर सामर्थ्य के दुनिया में जीना मुश्किल है, कुछ पाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, खुद को सुरक्षित रखना भी बड़ा मुश्किल है। इसके लिए समाज की जरूरत है, दूसरों की जरूरत है, केवल हम अपने पर निर्भर नहीं रह सकते। तो इस सच्चाई को जानते हुए नए समाज का निर्माण करना बाबा साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसके लिए उन्होंने लगातार अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, और ये शिक्षा देने की कोशिश की है। जो समझ नहीं सकते थे ऐसे लोगों को उन्हें जागृत किया, उनको भी आया, और आखिरकार उन्होंने सबको बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो ये धर्मांतर सामान्य बात नहीं है, उसको धर्मांतर नहीं करना चाहिए। धर्म तो आदमी की कल्पना है, कुछ बातों से जुड़ी हुई है। ये बातें और कल्पनाएं सत्य नहीं हो सकती, प्रत्यक्ष जीवन सत्य है। हमारे जीवन की सच्चाई कौन सी है? हमारा जीवित रहना, जीना, यही सच्चाई है। अगर ये सच्चाई इस तरह से अच्छी होती है
अब सुखपूर्वक जी सकते हैं, शांतिपूर्वक जी सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं, निर्भर है। ये तो जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, और इस परिस्थितियों को पाना ये तो हमारी जरूरत है। इसलिए हमें धर्म कल्पनाएं जो हैं उनसे पृथक होकर जीवन की सच्चाई को ही धर्म मानना चाहिए। तो बाबा साहब इस अर्थ से धम्म को जानते थे, इसलिए उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने धम्म शब्दों का प्रयोग किया। और बुद्ध के धम्म का अर्थ यही है कि जीवन प्रणाली है, जीवन जीने की राह है, तरीका है, जो सर्व कल्याण के लिए उपयोगी होता है। तो सर्व कल्याणकारी जीवन पद्धति जो है उसको धम्म कहा है। तो हमें उसको धर्म नहीं कहना चाहिए, धर्म नहीं समझना चाहिए। ये जीवन प्रणाली का और जो कुछ धर्म है इनसे कोई सरोकार नहीं है। धर्म बिल्कुल अलग बात है, कल्पना है, मान मान्यता है, और वो भी एक जैसे नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, विरोधी होते हैं। इतना नहीं कि एक दूसरे से बैर करने तक उसमें विरोधाभास होता है। तो धर्म ये केवल कल्पनाएं हैं, इसके परे हमें धम्म की तरफ जाना चाहिए। तो बाबा साहब की धम्म की व्याख्या जो है वो सफल मनुष्य जीवन जीने की पद्धति जो है उसको उन्होंने धम्म कहा। और ये पद्धति सार्वजनीन है, जहां कहीं भी मनुष्य है उसके लिए यही पद्धति आवश्यक है। उसकी मान मान्यता कोई हो, उसकी कल्पनाएं कौन सी भी रहे, उसकी सोच कैसी भी रहे, लेकिन मनुष्य होने के नाते उसे सृष्टि के नियम अनुसार ही जीना आवश्यक है। उसमें कोई सहूलियत नहीं है। और वो जीना अगर साकार करना है, साक्षात में उतारना है, तो उसे बुद्ध के सिवा और धम्म के सिवा दूसरा कोई आदर्श नहीं है। तो इस गहराई में जाकर हम अगर बुद्ध और धम्म की बात समझते हैं तो हमारा मानसिक परिवर्तन संभव हो सकता है। और ये संभव करना ही धम्म प्रचार का एक मुख्य हेतु है। हम समझे, औरों को समझाए, समझाए इस ढंग से कि उसमें उनका सुख और शांति किस तरह से निहित है। तो इस तरह से हम सोचने लगे और औरों को हमने सहायता की, तो हो सकता है परिवर्तन होगा ही। और इस परिवर्तन को पाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो धम्म परियति, इसके माने क्या है? परियति के माने है जानना, समझना। इस धम्म की सच्चाई को जानना समझना, ये है धम्म परियति। अगर ठीक से नहीं समझे तो काम बिगड़ गया। और फिर ये जानने के बाद दूसरे से करना पड़ता है, प्रतिशत उतारना पड़ता है, जिसको कहते हैं प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति। उस पग पर पग रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धों के कदमों पर कदम रखते हुए हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। प्रतिपत्ति है, प्रत्यक्ष करना है। और ये जब हम करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है, प्रत्यक्षात वो उतरता है, जिसको परिवेद कहा है। फल मिल गया, जो चाहते थे हो गया, बात पूरी तरह से हो गई, हमने पा लिया अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, तो हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो धम्म परियति इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बारीकी से उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो हम और दूसरे, इसमें ज्यादा फर्क हम नहीं कर सकते, उस फर्क को हम बढ़ा नहीं सकते, हमें उस फर्क को नष्ट करना जरूरी है। जैसे मैं वैसे दूसरे, जैसे हम
वैसे दूसरे, जैसे दूसरे वैसे हम, ये बुद्ध का जो है उस सूत्रों को अपना कर ही हमें धम्म मार्ग को जानना चाहिए और जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना आवश्यक है कि हम अपने सामाजिक जिम्मेदारी को किस तरह से समझे, किस तरह से उठाए, उसका आकलन कैसे करें और प्रत्यक्षात उतारने के लिए इन 4 तत्वों का उपयोग कैसे करें, इस बात को आज हमने समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए काफी है। आगे जो कहना तो आगे की बार देखेंगे। तुरंत यहीं पर हम रुक जाएंगे। जय भीम।